राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा इजी किचन टिप्स लेकर आए हूँ दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी भी यूज़फुल हो दोस्तों, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हमारी अगली वीडियो आप तक बहुत ही इजली तरीके से पहुंच सके। अगर आप भी एक स्मार्ट हाउसवाइफ बनना चाहती हैं तो ज़रूर हमारी वीडियो को देखें। मैं ऐसे ऐसे टिप्स की वीडियो लेके आती रहती हूँ। जो काम आप घंटों में करते हैं वो इस टिप्स को देखने के बाद आप मिनटों में कर सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं बच पाता तो इस टिप्स के लिए आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप चलते फिरते इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये यूनिक होने के साथ साथ ईजी भी है। तो आज की हमारी टिप्स है डिटॉल हैंड वॉश को लेकर। तो यहाँ पे देखिए, आपके घर में जिस भी ब्रांड का डिटॉल हैंड वॉश यूज होता है आप उसे ले सकते हैं। अक्सर हम डिटॉल हैंड वॉश या किसी भी ब्रांड के हैंड वॉश अपने हाथों की सफाई करते हैं। जैसे हम कभी कुछ भी खाते हैं तो अपने हाथों की जो गंदगी होती है उन्हें साफ़ करने के लिए हम हैंड वॉश का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अच्छे से धुलने के बाद से हमारे हाथों में जो गंदगी रहती है वो चली जाती है। और हम कुछ भी खाते हैं तो अपने हाथों से ही खाते हैं, इसलिए अनेक प्रकार के पकवान का जो ऑयल है वो हमारे हाथों में लग जाता है और उन्हें निकालना बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो ईज़िली हम क्या करते हैं, हैंड वॉश का यूज़ करते हैं। इससे हम कितना भी ऑयली हमारा हाथ क्यों ना हो, उन्हें निकालने में हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने बर्नर, और बर्नर को यहाँ पे मैंने दोनों बर्नर ले लिया है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ले लेना है एक ब्रश भी साथ में ले लेना है। जो पुराने ब्रश वगैरह होते हैं किचन साफ़ करने के लिए उनको आप ले लें। और इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा, जैसे हम अपने हाथों पे हैंड वॉश को गिराते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें थोड़ा थोड़ा करके अपने बर्नर के ऊपर इसी तरीके से गिरा लेना। क्योंकि ये किचन जो टिप्स है बहुत ज़्यादा यूनिक होने के साथ साथ ईजी भी है। इससे आप लाखों रुपए, इस टिप्स को आप ट्राई करके अपने घर में लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में ढेर सारा पैसा बचे और एक स्मार्ट हाउसवाइफ बन सके तो इस टिप्स को भी ना स्किप करके ही देखें। फिर हमें ब्रश से क्या करना है, हमने जो हैंड वॉश गिराया है इसके ऊपर अच्छे से पहले एक तरफ अच्छे से इसको रब करना है, फिर हमें दूसरी तरफ अच्छे से हैंड वॉश को मिला देना है ताकि जो इसके होल्स वगैरह हों उनके अंदर भी हैंड वॉश चला जाए। और देखिए इसी तरीके से मिलाना, हमें इसके ऊपर कोई भी पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हैंड वॉश लिक्विड होता है तो इसका हमें बहुत ही अच्छे से यूज़ करना है। और देखिए हमने इसको इसी तरीके से, अब क्या करना है, 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हमें छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा सा सूख जाए। तो चलिए आगे का प्रोसेस बताते हैं। हमें ले लेना है कोई भी गहरा बर्तन और उसमें डाल लेना है हमें 1 गिलास पानी, और गैस को कर लेना है ऑन, ना हाई रखना है और ना मीडियम रखना है, बिल्कुल लो रखना है इस टिप्स के लिए। उसके बाद से हमें ले लेना है थोड़ा सा सोडा ले लेना है, जो कि हमारे किचन में बहुत ही ईजिली तरीके से खाने पीने की चीज़ को बनाने के लिए मिल जाता है। अगर आप सोडे की जगह पे इनो का भी प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर में किस चीज़ का यूज कर सकते हैं इस टिप्स के लिए। उसके बाद से हमें अच्छे से सोडे को जला देना है ताकि वो पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए, और हमें इसे तब तक गुनगुना करना है जब तक इसमें थोड़े छोटे छोटे से बबल्स आना स्टार्ट ना हो जाए। और देखिए पानी हमारा धीरे धीरे गुनगुना होता जा रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बबल्स भी आने हमारे स्टार्ट हो गए। क्योंकि ये जो हमारी टिप्स है यूनिक होने के साथ साथ ईजी है, क्योंकि अगर आपके पास बिल्कुल ही समय नहीं बचता तो इस टिप्स से आप ढेर सारे अपने समय की भी बचत कर सकते हैं। फिर ले लेना है हमें दोस्तों यहाँ पे आधा नींबू। तो नींबू के रस को हमें इसी तरीके से निचोड़ लेना है, और अगर आपके घर नींबू नहीं तो यहाँ पे आप खट्टा दही भी यूज कर सकते हैं। और फिर हमें नींबू के रस को भी अच्छे से मिला देना है, और हमारा ये टिप्स बन के हो चुका है तैयार। गैस को हम कर देंगे अब दोस्तों ऑफ, और इस पानी को हमें ठंडा होने नहीं देना है, ये गर्म ही रहे। इस टिप्स के लिए हमें गर्म पानी ही यूज करना है। चलिए तो यहाँ पे हमने ले लिया अपने बर्नर को, और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ हमारे बर्नर की हालत इस तरीके से है। सबसे ज़्यादा गंदा हमारा गैस पे कुछ होता है तो वो है हमारा बर्नर, क्योंकि जब भी हम कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जैसे दाल फ्राई हुआ या फिर पकौड़े वगैरह तलते हैं, जब हम पकौड़े कढ़ाई से बाहर निकालते हैं तो जो उनमें का तेल होता है जैसे ही हम कोरे पे निकालते हैं वो धीरे धीरे तेल हमारे जाके बर्नर के ऊपर बैठ जाता है। और यहाँ पे आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि हमारा बर्नर तेल की वजह से कितना ज़्यादा मैला और गंदा आप सभी को दिख रहा होगा। क्योंकि जो हमारा गैस का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो हमारा बर्नर होता है। अगर बर्नर हमारा अच्छे से वर्क नहीं करेगा
तो हम कितना भी जल्दी खाना क्यों ना बनाना चाहें, हमारा खाना बन के तैयार नहीं होगा। अगर आप एक गृहिणी हो और इस तरीके से आप बहुत जल्दी खाना बनाना चाहते हैं फिर भी आपका गैस जल्दी खाना बन नहीं पाता है गैस पे, तो आप एक बार इस टिप्स को ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि ये जो टिप्स है बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी दाल वगैरह गिरने की वजह से ये जो हमारे होल्स होते हैं बर्नर की वो बंद हो जाते हैं, और कितना भी हाई फ्लेम पे हम खाना क्यों ना बनाए, जल्दी हमारा खाना बन के तैयार नहीं, क्योंकि इसके होल्स बंद होने की वजह से गैस तो उतना ही आपका लगेगा लेकिन खाना जल्दी बन के तैयार नहीं होता है, और हम परेशान हो जाते हैं कि हमारा खाना जल्दी बन के तैयार क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि इसी तरीके से जब भी दूध वगैरह हम उबालते हैं और रख के भूल जाते हैं, कोई और कार्य करने लगते हैं, तो दूध गिरने की वजह से जो इसके होल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, और धीरे धीरे हमारे बर्नर में जंग लगने की शिकायत भी साइड से होने लगती है। तो फिर हमें मार्केट जाके दूसरा बर्नर लाना पड़ता है। तो अब लाने की ज़रूरत नहीं, एक एक बर्नर को इस पानी में हमें डाल देना है दोस्तों, क्योंकि ये पानी चूँकि गर्म है तो हमें यहाँ पे हाथ से नहीं कुछ करना है। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी हमें इसके ऊपर डालते रहना, और बीच बीच में हमें बर्नर को एक तरफ से दूसरी तरफ करना है, ताकि ये जो हमारी टिप्स है बहुत ज़्यादा ही यूजफुल बन सके। मैं ऐसी ऐसी किचन की टिप्स लेके आती रहती हूँ जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ, कि जो यूनिक होने के साथ साथ इजी भी है, और आप इन्हें कम समय में चलते फिरते ट्राई भी कर सकते हैं। अब हमें इन्हें 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब हमारा 2 मिनट हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमें क्या करना है। फिर 2 मिनट हो जाए जब, तो हमें ब्रश ले लेना है और बर्नर को इसी तरीके से अपने हाथों से दोस्तों पकड़ लेना है। और आप एक बात का और ध्यान रखें कि पानी थोड़ा सा गुनगुना ही रहे, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा गुनगुना, जितना आपका हाथ सह सके इस पानी को। फिर हमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के ब्रश से और अपने बर्नर को पहले बैक साइड हमें अच्छे से क्लीन करना है, क्योंकि जितने सारे इसके जो होल्स वगैरह है ना, इस पानी में डालने की वजह से एकदम फूल गए हैं। और इस तरीके से आपका बर्नर पुराना कितना क्यों ना हो, आपको मार्केट से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ही छोटे छोटे टिप्स को ट्राई करके अपने ढेर सारे समय की बचत तो आप कर ही सकते हो, उसके साथ साथ आप लाखों रुपए की भी बचत कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम छोटे छोटे टिप्स को ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसे की हम बचत करेंगे। क्योंकि अगर हम मार्केट जाएंगे तो अब कोई भी सामान बहुत ज़्यादा ही महंगा हमें मार्केट में उपलब्ध होगा। तो इससे अच्छा है अगर हम छोटे छोटे टिप्स को ट्राई करके अपने पैसे की बचत कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। और इसी तरीके से देखिए, मैंने पहले बर्नर को अच्छे से साफ़ कर लिया है एक तरफ से दूसरी तरफ करके, और ठीक उसी तरीके से हमें दूसरे बर्नर की भी इसी तरीके से सफाई कर लेनी। पहले मैंने एक साइड की, फिर दूसरी साइड। अब चलिए हमें इन्हें क्या करना है, नॉर्मल पानी से हमें धुल लेना है। तो चलिए इस पानी को हम कर देते हैं साइड। और यहाँ पे देखिए हमने इसे नॉर्मल पानी से धुल भी लिया है। फिर हमें लेना है एक कॉटन का कपड़ा, और अपने हाथों को इसी तरीके से घुमाते हुए अच्छे से इस बर्नर को साफ़ कर लेना है दोस्तों। क्योंकि जो इसमें का एक्स्ट्रा पानी हमें पोंछना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से इसको सेट करेंगे तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमारे बर्नर के द्वारा पाइप के अंदर चला जाएगा, और इससे बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है हमें। तो यहाँ पे देखिए हमने दोनों बर्नर को भी अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है इसमें का। अब चलिए हम बताएंगे आपको कि देखिए, अब आप देख सकते हैं हमारे पहले वाले बर्नर का लुक आप देख सकते हैं, और अब वाले, क्योंकि पहले जो हमारा बर्नर था बहुत ज़्यादा ही इसके होल्स वगैरह बंद थे। अब चलिए एक एक बर्नर को हम अपने गैस के ऊपर इसी तरीके से सेट कर देते हैं। अब आप इस तरीके से अगर बर्नर की सफाई करके खाना बनाएंगे दोस्तों, तो बिल्कुल ही खाना बनने में टाइम नहीं लगेगा, फटाफट आपका खाना बन के तैयार हो जाएगा। आप कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाते हैं, अगर समय से नहीं बन पाया तो फिर आपका मन भी नहीं लगता है किचन में। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगर आपके घर में इसी तरीके से सारे काम बहुत जल्दी हो जाए, तो मेरे किचन की वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। मैं इसी तरीके से छोटी छोटी टिप्स की वीडियो लेके आती रहती हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही यूजफुल होने के साथ साथ ईजी भी होता है। आप इसे कम समय में अपने घर में ज़रूर एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।